Assalamualaikum guys, it's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School कासमाबाद हैदराबाद। सो जी गाइस, हम मैथ्स समझ रहे हैं, कंटिन्यू है। तो मैथ्स अगर आपको कंटिन्यूसली समझनी है, सीखनी है, तो पहले आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस। सो जी गाइस, आइए हम मूव होते हैं कि आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे। तो एक्सरसाइज 2.4 कंटिन्यू है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यू है। तो क्वेश्चन 2 के पार्ट्स हैं, तो आज की क्लास में क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 5 सीखेंगे। तो क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है, अगेन रिपीट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इक्वेशन कैलकुलेट करके आप लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट क्या है फिर से समझते हैं। लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट मींस एक पॉइंट है, मूवेबल है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह तक जब पॉइंट वो मूव कर रही है मींस पॉइंट एक पाथ बना रही है, दैट पाथ इज नोन एज द लोकस। वहाँ पर उस पाथ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब वो इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनकी कंडीशंस हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट, द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू ए। अब स्लोप वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है, ये न्यू वर्ड है। स्लोप है क्या, पहले स्लोप को समझते हैं, बाद में क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो स्लोप क्या चीज है, स्लोप का मतलब क्या है, तो स्लोप कैलकुलेट कैसे करेंगे। स्लोप मतलब ये है कि हम सिंपली एक समझिए इंक्लिनेशन ऑफ एनी पॉइंट, ठीक है, या रेशो ऑफ द पॉइंट्स y डिवाइडेड बाय x, ये सिंपल है। तो स्लोप कैलकुलेट करने का दो मेथड है। अगर एक लाइन सेगमेंट है, किसी दूसरी लाइन सेगमेंट से एंगल बना रही है, तो उस कंडीशन में स्लोप कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एंगल के हिसाब से। इन स्लोप जो है इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, थीटा मींस एंगल। अगर स्लोप कैलकुलेट करना सेकंड कंडीशन में दो पॉइंट्स गिवन है, देन रेशो कैलकुलेट करेंगे x2 - x1 y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ये स्लोप कैलकुलेट करना मींस एक रेशो, आप सिंपल कह सकते हैं, इंक्लिनेशन है। ठीक है, अगर पॉइंट्स गिवन है तो स्लोप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये आपके पास है। अगर कोई एंगल गिवन है दो लाइन के बीच में, तो उस कंडीशन में स्लोप फाइंड करने के लिए टेंजेंट ऑफ थीटा, थीटा मींस दैट एंगल, स्लोप करना है। सही है। तो अब यहाँ पर ये स्लोप की बात कर रहा है, तो स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू ए। अब मूविंग पॉइंट जो है इस पॉइंट से जब ज्वाइन हो रही है तो इस लाइन सेगमेंट बन गई, उस लाइन सेगमेंट का स्लोप जो है इज 3 टाइम्स द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू बी। सही है। अब इसकी डायग्राम जब ड्रा करेंगे तभी आपको समझ में आएगा ये क्या मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का। ठीक है, तो आइए हम डायग्राम को ड्रा करेंगे। सॉल्यूशन डायग्राम ड्रा करने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प लेंगे। एक्स एक्सिस ओरिजिन है, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस ओरिजिन है, वाई एक्सिस नेगेटिव। तो हम क्या करते हैं, पहले एक रफली पॉइंट P इज ए मूविंग पॉइंट है, तो प्लेन में मूविंग पॉइंट P को लोकेट करेंगे। चलो ये लोकेट हो गए। ठीक, अब उसके बाद अब कह रहा है द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट P जो है पॉइंट से जॉइन कर रहा है टू पॉइंट A, A मींस 1, 3। ठीक है, तो A पॉइंट के वर्टेक्स यहां पर कह रहे हैं 1, 3 पॉइंट ए जनरली लोकेट कर रहे हैं इस जगह पे। सो पॉइंट A से लेकर पॉइंट P तक एक लाइन सेगमेंट बन गई। सही है। इस लाइन सेगमेंट का स्लोप जो है is 3 times the slope of the line joining the point B को ज्वाइन कर रही है। अब पॉइंट B हम यहाँ पर लोकेट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल उस कोऑर्डिनेट्स 3, 1। ठीक है, तो पॉइंट B इस जगह पे है, तो पॉइंट B को पॉइंट P से मिलाया तो इस लाइन सेगमेंट का स्लोप। ठीक है, तो पॉइंट A को पॉइंट B से मिला तो साइन लाइन सेगमेंट का स्लोप हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं M1 से। पॉइंट P को पॉइंट B से मिलाते हैं तो इस लाइन सेगमेंट का स्लोप रिप्रेजेंट कर रहे हैं M2 से। सही है, स्लोप है, स्लोप रिप्रेजेंट किया जाता है M से।
m represents the slope of a line segment. ठीक है, अब ये हुई डायग्राम। तो डायग्राम में बता रहे पॉइंट P इज ए मूविंग पॉइंट जो क्वेश्चन में बोलता है। तो उस मूविंग पॉइंट पॉइंट A से कनेक्ट करें तो लाइन सेगमेंट बन गई। उस लाइन सेगमेंट का स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट A, तो पॉइंट A को अगर ज्वाइन कर रही है देन उस कंडीशन उसका जो स्लोप बन रहा है दैट स्लोप इज m। तो अब देखें अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू द पॉइंट ए, पॉइंट ए को जब लाइन ज्वाइन करी है तो पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाइन ज्वाइन करी है तो इसका स्लोप हमने रिप्रेजेंट किया m1 से। तो m1 इस वर्ड का मतलब है इक्वल टू, ठीक, मैथमेटिक्स में इज इक्वल टू 3 टाइम्स मींस 3 मल्टीप्लाई बाय द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू बी। अब वो लाइन मींस पॉइंट P जो है ज्वाइन करें पॉइंट B से, तो पॉइंट P से पॉइंट B तक ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन का स्लोप क्या है m2 है। सो 3 टाइम्स द m2। सो ये अगेन रिपीट करता हूं, कह रहा है स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट A, तो लाइन पॉइंट A को मींस पॉइंट P एंड पॉइंट A है, इनको अपन ज्वाइन करेंगे तो इसका जो स्लोप m1 है, m1 is equals to 3 times 3 multiply the slope of the line joining the point B। तो P पॉइंट को पॉइंट B से ज्वाइन करेंगे तो लाइन है, इस लाइन का स्लोप m2, 3 multiply by m2। तो ये है रिक्वायर्ड कंडीशन। सही है, ठीक, ये कंडीशन अगर समझ में आई मींस सिंपल है। अब क्वेश्चन को समझ लिया है, इसको कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये कंडीशन। अब इस कंडीशन में m1 स्लोप कैलकुलेट करेंगे, m2 स्लोप भी कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखिए फर्स्ट वी फाइंड m1 एंड m2। सो m1 इज ए स्लोप ऑफ, m1 स्लोप जो है AP लाइन का है, ठीक है, एंड m2 is a slope of B से लेकर P पॉइंट तक या स्लोप है, m2 स्लोप ऑफ B से लेकर P पॉइंट या P से B तक का स्लोप है, ठीक है। तो ये यहाँ पर असाइन करना जरूरी है। तो लिखा है फर्स्ट वी फाइंड m1 एंड m2 फाइंड करेंगे, मगर m1 जो स्लोप है वो किसका स्लोप है वो यहाँ पर लिखा, m2 किसका स्लोप है वो भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, ठीक। तो अब इनको फाइंड करेंगे, स्लोप्स को फॉर m1 स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो m1 स्लोप कैलकुलेट करने के लिए m1 जो स्लोप है AP का, तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 3 एंड सेकंड पॉइंट इज P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। सही है, सो P A द फर्स्ट पॉइंट मींस x1, y1। सो x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 3, x1 y1। P is the second point whose coordinates are x2 and y2. So x2 is x and y2 equals to y। सही है, असाइन के कोऑर्डिनेट्स ताकि हम इनका स्लोप इजीली कैलकुलेट कर सके। तो x1 y1 x2 and y2। तो अब स्लोप कैलकुलेट करना है, स्लोप कैसे कैलकुलेट करें, स्लोप का फार्मूला क्या है? तो देयरफॉर स्लोप फाइंड करने का फार्मूला है y2 minus y1 divided by x2 minus x1। तो ये है स्लोप फाइंड करने का फार्मूला, ठीक है। तो अब इस फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सिंपली जो आपके सामने मौजूद है। तो देखिए इस साइड पे मूव होते हैं, तो स्लोप पहले कैलकुलेट करें m1, तो स्लोप की जगह पे m1 लिखेंगे, y2 minus y1, तो y2 की वैल्यू y माइनस y1 की वैल्यू 3, तो y minus 3 डिवाइडेड बाय x2 minus x1, तो x2 की वैल्यू x माइनस x1 की वैल्यू 1। सही है, तो ये m1 स्लोप की वैल्यू आ गई, y में 3 माइनस नहीं हो रहा, डिवाइडेड बाय x में 1 माइनस नहीं हो रहा, नहीं दोनों टर्म डिवाइड कर सकते हैं। सही है, तो m1 स्लोप आ गया। अब सिमिलरली m2 की स्लोप कैलकुलेट करना है, तो वो कैलकुलेट करेंगे कैसे, देखें सिमिलरली
फॉर M2 स्लोप। ठीक, तो M2 स्लोप किसका है, किस लाइन सेगमेंट का? M2 स्लोप इज ए लाइन सेगमेंट ऑफ P एंड P। तो यहाँ पर लिखा है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स पहले लिखेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B आर 3,1 and coordinates of point P are P is a general point, moving point x, y। ठीक है, P is the first point, means उसके coordinates x1 y1 है, तो वहां पर असाइन करेंगे हम x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 1 है। ठीक, P is the second point, means x2 y2, so x2 की वैल्यू x and y2 की वैल्यू है y। सही, इनको असाइन किया। अब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्लोप कैलकुलेट करना है तो स्लोप फार्मूला में, स्लोप फार्मूला ये आपके सामने मौजूद है। सो m2 स्लोप इज इक्वल टू, ये m2 कैलकुलेट करना है तो स्लोप वर्ड की जगह पे स्लोप m2 y2 माइनस y1, सो y2 की वैल्यू y माइनस y1 की वैल्यू 1 अपान में x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू x माइनस x1 की वैल्यू है 3, तो m2 स्लोप की वैल्यू आ गई। सही है, तो क्वेश्चन में जो कंडीशन रिक्वायर्ड थी उस कंडीशन के हिसाब से ये हमने लिखा है m1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स m2। सो m1 एंड m2 दोनों स्लोप्स हैं। किसके स्लोप्स हैं वो भी डायग्राम हमने ड्रा किया एंड असाइन किया एंड इन स्लोप्स की वैल्यूज को कैलकुलेट किया। कैलकुलेट होने के बाद अब वापस क्वेश्चन 1 पे मूव होंगे एंड स्लोप्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, फाइनली आंसर मिलेगा। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, सो इक्वेशन 1 m1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स m2। तो ये इक्वेशन 1 लिखी जो रिक्वायर्ड कंडीशन है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, सो m1 स्लोप की वैल्यू है y माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 टाइम्स m2 स्लोप है y माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। सही है, सो अब देखिए y माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इक्वल्स टू 3y माइनस 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। सही है, सो 3 मल्टीप्लाई हो गया न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर x माइनस 3 7। अब फ्रैक्शन में टर्म इक्वल टू इस साइड पे भी फ्रैक्शन में टर्म, दोनों फ्रैक्शन में टर्म है तो उनकी करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मींस y माइनस 3 से उस साइड वाला डिनोमिनेटर x माइनस 3 मल्टीप्लाई में आएगा और उस साइड पे जो न्यूमरेटर 3y माइनस 3 से x माइनस 1 जो है ये मल्टीप्लाई करेंगे, शिफ्ट हो गया, फ्रैक्शंस रिमूव हो चुके हैं। सही है, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन है, सिंपलीफाई करेंगे हम। सो देखिए सिंपलीफाई मींस मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, फर्स्ट ब्रैकेट में जो फर्स्ट y को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट x माइनस 3 के साथ, जस्ट लिखा है मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट स्टेप में परफॉर्म करेंगे, y के बाद माइनस 3 भी मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 के साथ। सही है, फर्स्ट ब्रैकेट के दोनों टर्म्स को सेकंड ब्रैकेट के साथ लिखा तो मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, इक्वल टू साइन, तो साइड में फर्स्ट ब्रैकेट में 3y सेकंड ब्रैकेट x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले लिखा, माइनस 3 जो है वो भी x माइनस 1 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। सही है, जस्ट लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, y मल्टीप्लाई x के साथ xy माइनस y मल्टीप्लाई 3 के साथ 3y। सही है, माइनस साइन 3 मल्टीप्लाई x के साथ 3x, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर टर्म में माइनस तो माइनस माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 के साथ 9 इक्वल्स टू, उस साइड पे से 3y मल्टीप्लाई x के साथ 3xy माइनस 3y मल्टीप्लाई 1 के साथ 3y। ठीक, माइनस 3 ब्रैकेट से 3x माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है तो माइनस माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, फर्स्ट टर्म x y, उस साइड में फर्स्ट टर्म 3xy मींस लार्जर साइड होगा,
एक्स वाई में 3 कोफिशिएंट है, यहाँ पर एक्स वाई में एक्स सिंपली 1 है, तो इस साइड में सारे टर्म शिफ्ट करेंगे ऑन दैट साइड ताकि सिंप्लीफिकेशन हो जाए। वो 3xy माइनस 3y माइनस 3x प्लस 3 मीन्स ये सारे टर्म साइन लिखे हैं। अब ये x y साइड में शिफ्ट करेंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, 3y नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 3x प्लस में हो जाएगा, 9 माइनस में हो गया इक्वल टू 0। क्योंकि इस साइड में सारे टर्म ने शिफ्ट किए हैं उस साइड पे तो साइन चेंज हो गई, सारे टर्म एक साइड पे जमा हो गए, इक्वल टू नेक्स्ट साइड पे क्या बचा 0। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में अगर कोई लाइक टर्म है तो उसको आपस में प्लस या माइनस करेंगे। अब देखें 3xy में xy माइनस करेंगे, वेरिएबल्स है ना, ये xy मीन्स 3, यहाँ पर xy मीन्स ये 1 है, तो 3 में 1 माइनस करेंगे, बाद में रहेंगे 2xy। उसके बाद नेक्स्ट का 3y माइनस में है, ये 3y प्लस में है, कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट 3x माइनस में 3x प्लस में कैंसिल हो गया, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद प्लस 3 माइनस 9 कांस्टेंट नंबर, 9 नेगेटिव है 3 पॉजिटिव है, तो एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव तो मींस माइनस ही करेंगे, तो 9 में 3 माइनस करेंगे तो 6 रहेंगे, मगर 6 माइनस के रहेंगे। क्यों है, साइन हमेशा जो बड़ा नंबर होता है उसकी लिखी जाती है, सही है। तो अब इस इक्वेशन में 2xy के साथ 6 माइनस में है तो साइड में शिफ्ट करेंगे, प्लस में हो गया, सही। अब xy के साथ ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है साइड में शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में चला जाएगा 6 के साथ। सो xy is equals to 3 का टेबल 6 को 2 टाइम लग सकता है, सो xy equals to 2, ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन जो मूविंग पॉइंट है, लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट, उसकी इक्वेशन xy is equals to t अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो यहाँ पर कंडीशन गिवन है उसके हिसाब से ये इक्वेशन आपके सामने है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आया होगा। मगर यहाँ पर एक टर्म न्यू यूज हुआ है स्लोप का, स्लोप नई चीज़ है आपके लिए, यहाँ तक हमने स्लोप नहीं पढ़ा है, डिस्टेंस के बारे में पढ़ के आ रहे हैं। तो स्लोप है, स्लोप सिंपल एक छोटा सा टर्म है, दैट इज मीन्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, अगर एंगल है तो टेंजेंट ऑफ दैट एंगल, अगर दो पॉइंट्स के बीच में स्लोप कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला आपके सामने जो हमने यूज किया। ठीक है, सिंपल है, प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा, एनी हाउ प्रैक्टिस आपको करनी है। ओके गाइस, अगर इससे कोई समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो है अगेन एंड अगेन आप देखें, रिवाइज करें, समझें, प्रैक्टिस करें, हर चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके गाइस, सो अल्लाह हाफिज़।